आज हम लोग डिस्कस करते हैं बुनिंगासन थेरेपेटिक पॉकेट बुक BTPB। ठीक है, BTPB के बारे में आप लोग कुछ जानते भी हैं। चलिए उसमें देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर। ठीक है, माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि BTPB के पहले चैप्टर में कितने रुब्रिक होते हैं। तो कितने रुब्रिक है? 35। ठीक है, ये 35 कहाँ से आ रहा है वो दिखा रहा हूँ। देखिए, माइंड होता है, माइंड सेक्शन, उसमें टोटल 18 रुब्रिक होता है और इंटेलेक्ट जो होता है उसमें 17 रुब्रिक। 17, चलिए 18 और 17, 18 एंड 17 टोटल 35। चलिए, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि BTPB का पहला रुब्रिक कौन सा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उसमें पहला चैप्टर क्या था? माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो उसमें माइंड पहले आता है और माइंड में पहला कौन सा है? डिस्पोजिशन जनरली अफेक्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, डिस्पोजिशन जनरली अफेक्टेड। ये आपका पहला रुब्रिक है BTPB का। चलिए, अब उसमें देखिए 18 जो रुब्रिक है, 18 रुब्रिक का मैंने नया नाम लिख दिया है। जरा ध्यान से देखिए, देखिए उसको बता भी दे रहा हूँ ध्यान से। डिस्पोजिशन जनरली अफेक्टेड, अब्सेंस ऑफ माइंड, अल्टरनेटिंग मूड, एमेटिवनेस, एंजाइटी, एवेरिस, बोल्डनेस, डिस्पेयर, एक्साइटमेंट, फ्रेटफुलनेस, जेंटलनेस, हॉटीनेस, इंडिफरेंस, जॉयफुलनेस, मिस्चीवनेस, मिसट्रस्ट, सैडनेस एंड सीरियसनेस। सीरियसनेस इज़ द लास्ट रुब्रिक ऑफ माइंड। ये 18 तो हो गए टोटल माइंड के। अब देखते हैं हम लोग इंटेलेक्ट का। इंटेलेक्ट में एक्टिविटी पहला है बीफॉग्ड, कंप्रेंशन डिफ़िकल्ट, कंप्रेंशन इजी, कन्फ्यूजन, डिलीरियम, एक्सटेसी, इमेजिनेशन, इम्बेसिलिटी, इम्पेयर्ड, इंसैनिटी, मेमोरी एक्यूट, मेमोरी लॉस्ट, मेमोरी वीक, स्टुपिफैक्शन, अनकॉन्शियसनेस एंड वर्टाइगो। वर्टाइगो इज़ द लास्ट। एक्चुअली में जो वर्टाइगो है, क्वेश्चन कभी कभी आता है, ये मिसप्लेस्ड रुब्रिक है। मिसप्लेस्ड रुब्रिक में कुछ है बुनिंगासन रिपर्टरी में, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, मिसप्लेस्ड में रुब्रिक में कुछ ये भी है, वर्टाइगो। वर्टाइगो का इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, अब उसमें देखिए कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये माइंड में और इंटेलेक्ट में, जैसे रुब्रिक तो उनको याद हो जाता है कि टोटल ये रुब्रिक है, लेकिन कौन सा माइंड में है कौन सा इंटेलेक्ट में है ये कैसे पता चलेगा ये। ठीक है, इसके लिए सबको दिक्कत होती है, ध्यान दीजिए। चलिए, तो आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को ज़्यादा नहीं, आप लोग 5 मिनट अगर देखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। पहले ध्यान से देखिए, डिस्पोजिशन जनरली अफेक्टेड, ये तो आप लोग को मालूम होगा। डिस्पोजिशन ये पहला है रुब्रिक। उसके बाद देखिए ध्यान से, मैंने देखिए यहाँ पे ए हाईलाइट किया है। ए ये एक्चुअली में है क्या, इसी से देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। ऑल ए, ऑल ए एक्सेप्ट एक्टिविटी। माइंड में देखिए ध्यान से, ऑल ए एक्सेप्ट एक्टिविटी। आप ये पूरा सेंटेंस याद कीजिएगा। सेंटेंस अगर याद करेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा कि एक्टिविटी केवल एक यही एक रुब्रिक है जो आपका इंटेलेक्ट में जाता है। अदरवाइज ए से शुरू होने वाले जितने भी रुब्रिक हैं सभी माइंड में है। देखिए, अब्सेंस ऑफ माइंड, अल्टरनेटिंग मूड, एमेटिवनेस, एंजाइटी, एवेरिस, ये ए से शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके कहाँ पे हैं? माइंड में है। और इंटेलेक्ट में क्या है आपका? केवल एक्टिविटी। देखिए, ऑल ए एक्सेप्ट एक्टिविटी। आप ये पूरा सेंटेंस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम लोग बी पे। बी में देखिए, अच्छा बी में बहुत दिक्कत होता है। देखिए उसमें क्या है खास चीज़, उसमें देखिए बी से 2 रुब्रिक होते हैं। एक होता है बीफॉग्ड, एक होता है बीफॉग्ड, एक होता है बोल्डनेस। अच्छा, आप लोग को ये तो मालूम होगा कि अल्फ़ाबेट में क्या पहले आता है? कोई ऐसा तो नहीं, किसी को इंग्लिश नहीं आती? चलिए, सबको आता है, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें बी, देखिए बी और बी ये तो कॉमन है। उसके बाद देखिए आपका ये ई और ओ। ई और ओ में अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? ई आता है पहले, ओ आता है आपका बाद में।
तो कहने क्या मतलब है। और इंटेलेक्ट में देखिए, इंटेलेक्ट में और माइंड में आई आपका पहले आता है या एम? आई। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट में जो पहले आ रहा है आप पहले वाले को पहले के साथ लगा दीजिए। आई मीन टू से बी फॉग्ड, ई आ रहा है, ई वाले को आप आई के साथ लगा दीजिए। और देखिए बोल्डनेस का ओ है, ओ बाद में आता है तो आप उसको माइंड के साथ लगा दीजिए। देखिए माइंड में देखिए, ध्यान दीजिए, बोल्डनेस माइंड में है और देखिए बी फॉग्ड कहाँ पे आपका? इंटेलेक्ट में है। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग सी पे। चलिए ये नोट कर लिया, चलिए ये भी बाद में लिख दूंगा, परेशान नहीं होइए। चलिए उसके बाद देखिए, जैसे आपने लिखा था यहाँ पे ऑल ए, ठीक है, बी का आपको पता चल गया अल्फ़ाबेट वाला फंडा। उसके बाद देखिए ऑल सी, जितने भी हैं सी के रुब्रिक, ठीक है, सी से शुरू होने वाले जितने भी रुब्रिक हैं वो कहाँ पे हैं आपके? इंटेलेक्ट में। देखिए मैंने राइट साइड लिखा है इसीलिए, ये देखिए सी कंप्रेंशन डिफ़िकल्ट, कंप्रेंशन इजी, कन्फ्यूजन, सी हो गया। अब डी पे आइए, डी में भी देखिए 2 रुब्रिक होता है, डिस्पेयर और डिलीरियम। अच्छा, वो अल्फ़ाबेट वाला फंडा याद है ना आपको, बी फॉग्ड और बोल्डनेस। बोल्डनेस में देखिए ओ आपका बाद में आता था, आपने माइंड के साथ लगा दिया। बी फॉग्ड में ई पहले आता था, आपने इंटेलेक्ट के साथ लगा दिया। ठीक है, वही सेम फंडा आप यहाँ पे देखिए, डी सेम है दोनों में। आपका देखिए बाद में क्या आ रहा है, ये देखिए एस और एल, एल आपका अल्फ़ाबेट में पहले आता है, वही फंडा सेम इंटेलेक्ट में लगा दीजिए। और एस वाला फंडा देखिए, एस आप कहाँ लगाएंगे? माइंड में। देखिए माइंड में आपका क्या हो गया? डिस्पेयर। और यहाँ पे देखिए डिलीरियम आपका कहाँ आ गया है? इंटेलेक्ट में। ठीक, फिर आ रहा है देखिए एक्साइटमेंट, ई से 2 रुब्रिक, एक्साइटमेंट और एक्सटेसी। अच्छा, बी फॉग्ड, बोल्डनेस, ये तो आपको मालूम चल गया, अल्फ़ाबेट में आपने इंटेलेक्ट में लगा दिया बी फॉग्ड, ठीक है, और माइंड में बोल्डनेस कर दिया। डी में आया, डी से डिलीरियम आपने इंटेलेक्ट में कर दिया और डिस्पेयर को आपने क्या कर दिया? माइंड में। तो यहाँ पे भी सेम फंडा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ई और ई आपका सेम है, लेकिन एक्स और सी देखिए, एक्स और सी आपका पहले आ रहा है ना, आप उसको इंटेलेक्ट में लगा दीजिए, और एक्स आपका बाद में आता है, आप उसको माइंड में लगा दीजिए। देखिए माइंड में क्या है? एक्साइटमेंट, और देखिए इंटेलेक्ट में क्या है? एक्सटेसी। ठीक है, चलिए हाँ, ABCD आप याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए इतना तो हो गया। अब उसके बाद देखिए FGH, F से और G और H से शुरू होने वाले जितने रुब्रिक हैं, जितने नहीं एक्चुअली में एक रुब्रिक ही होता है, वो आपका माइंड में है। F से देखिए फ्रेटफुलनेस, G जेंटलनेस, H हॉटीनेस। ठीक है, ये आपका कहाँ पे आ रहा है? देखिए माइंड में। ठीक है, उसमें देखिए कहीं देखिए FGH का कहीं उसमें नाम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, FGH आपका कहाँ है? माइंड में है। ठीक, उसके बाद आइए आप आई के लिए देखिए, ध्यान रखिएगा, आई आपका इंटेलेक्ट में देखिए, ऑल आई। ठीक है, ऑल आई, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था ऑल ए एक्सेप्ट एक्टिविटी, तो आप यहाँ पे पूरा सेंटेंस इसके लिए याद कीजिएगा, ऑल आई एक्सेप्ट इनडिफरेंस। पूरा सेंटेंस याद करते थे, ये फ़ायदा है कि आपको ये पता चल जाएगा इनडिफरेंस वाला कहाँ पे है आपका? माइंड में। देखिए आई से केवल इनडिफरेंस यहाँ पे है, बाकी जितने भी हैं, रिमेनिंग जितने भी हैं सब कहाँ पे हैं? इंटेलेक्ट में। देखिए इमेजिनेशन, इम्बेसिलिटी, इम्पेयर्ड, इंसैनिटी। ठीक है, आई के जितने रुब्रिक हैं कहाँ पे डालेंगे आप? इंटेलेक्ट में। अगर आप कभी भूल जाएंगे तो आप याद रखिएगा, इंटेलेक्ट आई से शुरू होता है। ठीक है, तो आई से शुरू होता है तो आई वाले मोस्टली सब इंटेलेक्ट में ही रहेंगे। ठीक है, और केवल कौन सा पूरा सेंटेंस क्या बताया? ऑल आई एक्सेप्ट इनडिफरेंस। तो इनडिफरेंस आपका कहाँ जाएगा? माइंड में। केवल इनडिफरेंस माइंड में है, उसके अलावा जितने हैं सभी इंटेलेक्ट में। ठीक है, आई के बाद देखिए जैसे FGH आपने ये देखा माइंड में, उसी तरह जे से भी जितने एक्चुअली में एक ही होता है, ये भी जॉयफुलनेस। ठीक है, जितने भी होते हैं सब कहाँ होते हैं? माइंड में। ठीक है, देखिए जॉयफुलनेस केवल माइंड में है। उसके बाद देखिए M, यहाँ पे आपने क्या कहा? ऑल ए एक्सेप्ट एक्टिविटी। यहाँ पे आपने क्या बोला? ऑल आई एक्सेप्ट
इंडिफरेंस। उसी तरह यहाँ पे ऑल एम एक्सेप्ट, कोई एक टर्म आएगा एक्सेप्ट मेमोरी, मेमोरी टर्म है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मेमोरी क्यों बोला, ये देखिए एम देख रहे हैं, मिस्चीवनेस और मिसट्रस्ट, ये दोनों आ रहा है एम यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा ऑल एम एक्सेप्ट मेमोरी, एक्सेप्ट मेमोरी मतलब मेमोरी से रिलेटेड जितने भी रुब्रिक हैं सभी कहाँ हैं, इंटेलेक्ट में है। देखिए मेमोरी एक्यूट, मेमोरी लॉस्ट, मेमोरी वीक, ठीक। देखिए ये तीनों हैं, मेमोरी से रिलेटेड जितने हैं सभी कहाँ हैं, इंटेलेक्ट में है। तो सेंटेंस आप याद रखिएगा, ऑल एम एक्सेप्ट मेमोरी। चलिए उसी तरह एस पे आते हैं, ऑल एस एक्सेप्ट, सब कुछ तो नहीं याद कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर ये आप 8-10 लाइन याद कर लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। ऑल एस एक्सेप्ट स्टुपेफैक्शन, ये देखिए ये टर्म क्यों बोल रहा हूँ, ताकि ये आपको याद रहे कि एस वाले जितने हैं सभी तो यहाँ पे हैं, उसके अलावा केवल स्टुपेफैक्शन जो है वो टर्म कहाँ पे आपका गया, वो रुब्रिक आपका इंटेलेक्ट में गया है, ठीक, स्टुपेफैक्शन। अब यहाँ पे एस तक, केवल माइंड में केवल एस तक दिया हुआ है, ये आपका लास्ट रुब्रिक है सीरियसनेस। उसके बाद जितने हैं अब सब कहाँ बचेंगे, इंटेलेक्ट में। देखिए और इंटेलेक्ट में कितने हैं, अभी 2 हैं केवल बचे हुए हैं, यू और वी। यू से हो गया आपका अनकॉन्शियसनेस और वी से हो गया वर्टाइगो। वर्टाइगो एक्चुअली में मिसप्लेस्ड रुब्रिक है, ठीक है, लेकिन बोरिंगासन सर ने दिया है तो वो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। वर्टाइगो इज़ द लास्ट रुब्रिक ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, एक्चुअली में इंटेलेक्ट में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको पूरा हो गया, याद तो हो गया। चलिए याद नहीं हुआ होगा तो अभी याद दिला दे रहा हूँ 2 मिनट में। देखिए रिवीजन 2 मिनट में, ध्यान से देखिए, हाँ नीचे नहीं देखिए कॉपी पे, बस ऊपर देखिए। डिस्पोजिशन जनरली अफेक्टेड, ये आपको याद रहेगा, ऑल ए, ठीक है, ऑल ए एक्सेप्ट एक्टिविटी, एक्सेप्ट एक्टिविटी। बी में वही आएगा फंडा, बोल्डनेस, अल्फ़ाबेट में बोल्डनेस पहले जाएगा, ठीक है, और बी फॉग्ड इंटेलेक्ट में जाएगा। सी में जितने हैं सभी ऑल सी, ठीक है, ऑल सी कहाँ पे जाएंगे, इंटेलेक्ट में। डी में अल्फ़ाबेट वाला फंडा, डिस्पेयर, और यहाँ पे डिलीरियम, ठीक है, डिस्पेयर और डिलीरियम। ई में वही फंडा अल्फ़ाबेट वाला, एक्साइटमेंट, और यहाँ एक्सटेसी, ठीक है। उसके बाद एफ जी एच, ये कहाँ पे रहेगा आपका, माइंड में। आई के लिए क्या बताया था यहाँ पे, ऑल आई एक्सेप्ट, क्या बताइए, इंडिफरेंस, ठीक है, सब नोट है, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इंडिफरेंस जैसे एफ जी एच में था वैसे ही जे जो है, जे से स्टार्ट होने वाला रुब्रिक वो माइंड में ही है, जॉयफुलनेस। उसके बाद एम पे आइए तो ऑल एम एक्सेप्ट, क्या पूरा एक टर्म बनाया, ठीक है। मेमोरी से रिलेटेड जितने हैं वो कहाँ पे जाएंगे, इंटेलेक्ट में। मेमोरी एक्यूट, मेमोरी लास्ट, मेमोरी वीक, इंटेलेक्ट। उसके बाद ऑल एस एक्सेप्ट, टर्म याद है, स्टुपेफैक्शन, पूरा याद कीजिएगा, स्टुपेफैक्शन, ताकि आपको ये भी याद रहे कि कौन सा रुब्रिक है। आपने सारा एस तो यहाँ याद कर लिया, लेकिन कौन सा छोड़ा, उधर कौन सा छोड़ा पता नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्टुपेफैक्शन। उसके अलावा ये सीरियसनेस इज द लास्ट रुब्रिक ऑफ माइंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यू और वी, इंटेलेक्ट में यू और वी 2 है, ठीक है। ये क्लियर। चलिए कुछ आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाला चीज़, ठीक है, ये बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन है, देखिए ध्यान से। दिल्ली एमडी के एंट्रेंस में पूछा हुआ था, कन्फ्यूज्ड रुब्रिक प्लेस्ड इन, ऑप्शन में दिया हुआ था, पहला ऑप्शन दिया हुआ था इंटेलेक्ट
ठीक है, इंटेलेक्ट। एग्ज़ाम में आप अपने मेमोरी पर रहिएगा, ठीक है, इंटेलेक्ट अपना नहीं लगाइएगा। अगर आपने इंटेलेक्ट लगा दिया तो बस, तो समझ लीजिए। तो आपने यहाँ पे क्या देखा था, कन्फ्यूजन। एक्चुअली में ये कन्फ्यूजन है, दिस इज़ नॉट अ कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूजन और कन्फ्यूज्ड दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। कन्फ्यूजन रूब्रिक आपका कहाँ मिलेगा, कन्फ्यूजन ये तो आपको दिख रहा है, ये आपका मिलेगा इंटेलेक्ट में, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूज्ड रूब्रिक ये आपका मिलेगा विजन में। ये आप ध्यान रखिएगा, ये अभी 2012 या 2030 आई एम नॉट श्योर इसी में है, ठीक है, उसी में आया हुआ था कन्फ्यूज्ड। तो ये आप कहाँ लगाएंगे, ये विजन चैप्टर में था। बट एक और है इसी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन तो आया हुआ था, अभी तक ये आया नहीं है, बट मे बी पॉसिबल ये आ सकता है, ठीक है। कन्फ्यूज्ड कॉन्टिन्यू, एक ये भी है रूब्रिक, कन्फ्यूज्ड कॉन्टिन्यू। देखिए कन्फ्यूजन इंटेलेक्ट में है, कन्फ्यूज्ड विजन में है, बट कन्फ्यूज्ड कॉन्टिन्यू अगर ये रूब्रिक आ गया तो कहाँ लगाएंगे, इंटेलेक्ट विजन कॉन्टिन्यू रहेगा उसमें दोनों में लगा देंगे, नहीं। देखिए कन्फ्यूज्ड कॉन्टिन्यू ये आता है आपका स्लीप एंड ड्रीम, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन तो नहीं है, बट आई एम श्योर किसी का दिमाग अगर गया तो बस वो ध्यान से ये कहीं ना कहीं दे देंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ऐसी बहुत दिक्कत नहीं होती। जैसे आई से पूछ लिया, ठीक है, तो आई से जो भी आया आपका इंटेलेक्ट में होगा, इंडिफरेंस होगा, तो आप इसमें चले जाइएगा, ठीक है। और देखिए ये आप थोड़ा सा ये याद कर लीजिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे इसका डिटेल जो है BTBB का और डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।